बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं किससे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं वो आप देखें और शुरुआत करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो देखें आप, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है 7 है एसटीबी में, और जो हमारे पास चैप्टर 9 है पीटीबी में। और फेडरल में और पीटीबी में कोई फ़र्क नहीं है, तो हम जो है पीटीबी से ही पढ़ लेंगे। तो उसमें क्या है, कुछ चीज़ें जो है डीप में लिखी हुई है। तो एरोमेटिक, सबसे पहले हम आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको पता है, एरो का मतलब क्या है। एरो जो वर्ड है, क्या बेटा देखें, एरो जो वर्ड है, एरो तो हमारे पास जो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है एरो। एरोमेटिक में हमारे पास सबसे जो पहले वर्ड आता है वो है एरो। एरोमा से निकला हुआ है। एरोमा जो है ग्रीक वर्ड है। कहाँ से निकला हुआ है, हमारे पास जो है एरोमा से निकला हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है, जिसकी माना है ग्रीक वर्ड है, जिसकी माना है प्लेजेंट स्मेल, जिसे हम प्लेजेंट स्मेल कहते हैं या फ्रेग्रेंट कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, प्लेजेंट स्मेल या एक फ्रेग्रेंट का मतलब एक किस्म की खुशबू। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले है जो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एरोमेटिसिटी। मतलब एरोमेटिक कार्बन हमें कैसे पता चले कि एरोमेटिक कार्बन है, तो उसमें हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। क्या, एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी देखेंगे। तो आ जाएं एरोमेटिसिटी पे। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है उस पे आते हैं। वो हम जो है उसके बाद हमारे पास पता चलेगा कि हम उस एरोमेटिसिटी से ही जानेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या नहीं है। तो देखें एरोमेटिसिटी पे आते हैं। उससे पहले जो आप देखें कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी में जो हमने सबसे पहले, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि हमने पढ़ा था एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और एक होते हैं एलिसाइक्लिक या एरो साइक्लिक और रिंग और एरोमेटिक्स, जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, साइक्लिक और रिंग। तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि एक कंपाउंड कौन से होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक होते हैं या एलिफेटिक, या क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, या हमारे पास क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। तो साइक्लिक और रिंग में हमने पढ़ा था बेंजीन को। साइक्लिक और रिंग में हमने किसको पढ़ा था, बेंजीन को पढ़ा था कि हमारे पास जो साइक्लिक और रिंग कंपाउंड होता है वो बेंजीन होता है। तो एरोमेटिक स्टडी में हम किससे पढ़ते हैं, एरोमेटिक स्टडी स्टार्ट होती है बेंजीन से। तो सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी पे आते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो आते हैं एरोमेटिसिटी पे। एरोमेटिसिटी या कहते हैं या एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी में सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिंग और साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड जो होना चाहिए एरोमेटिसिटी जो फॉलो करे वो रिंग और क्या होना चाहिए, रिंग या साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिसिटी में रिंग या साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। रिंग या साइक्लिक हमारे पास कंपाउंड होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं।
कि हमारे पास जिंक या साइक्लिक होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। आगे भी ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए। sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्लेनर और फ्लैट मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर और फ्लैट मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर और फ्लैट मॉलिक्यूल, प्लेनर और फ्लैट मॉलिक्यूल होना चाहिए। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। और सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है, हक्कल रूल को फॉलो करें। फॉलो हक्कल रूल। फॉलो हक्कल रूल होना चाहिए। जो आपने हक्कल रूल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल होता है 4n+2। 4n+2 ये हमारे पास होता है हक्कल रूल। तो हक्कल रूल हमारे पास होना चाहिए 4n+2, जिसमें हमारे पास पाई बॉन्ड जो हमारा होना चाहिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स। हक्कल रूल में 4n+2 ये किसके लिए होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक। तो ये एन क्या होता है, एन जो है न्यूट्रल होता है। एन न्यूट्रल होता है। ये स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4। तो क्या नंबर होगा कि ये वो कंपाउंड एरोमेटिक हो, तो 4n+1। तो हम पहले 1 देते हैं, तो 4n+1 लेते हैं। 4n, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे +2 कर दिया। तो आप देखें 4n+1 एंड 1, तो 1 का जो है मल्टीप्लाई 4 से, तो 4+2 आ गया हमारे पास 6। तो जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या बेटा, जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास क्या होगा, जिसके पास हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास होगा कि एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले हमारे पास आता है बेंजीन। हम बेंजीन को लेकर, बेंजीन की स्टडी को लेकर ही आगे जो है एरोमेटिक कंपाउंड की जो है वो करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेंजीन पे। तो ये देखें, ये हमारे पास इस कंपाउंड को आपने पहले भी देखा होगा। तो इस कंपाउंड को हम बेटा क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन। इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन। तो ये देखें आप, इस कंपाउंड में कौन सी चीज़ें हैं। तो कौन सा कंपाउंड था जो एरोमेटिसिटी को फुल फॉलो करे, तो वो हमारे पास हमने जो कंपाउंड निकाला वो था बेंजीन। तो हमने कहा कि हम जो है बेंजीन को लेकर ही स्टडी करेंगे एरोमेटिक की। तो बेंजीन, तो देखें इसमें क्या होता है। सबसे पहला रूल क्या था एरोमेटिसिटी का, साइक्लिक का रिंग होना चाहिए। साइक्लिक है, सही है। साइक्लिक का रिंग होना चाहिए, बिल्कुल है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, सही है, डबल बॉन्ड्स भी। sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। ये आपको स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि ये सारों में डबल बॉन्ड होता है। ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन की हो सकती है और ऐसे भी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो सकती है। कि आप कहेंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है।
ऐसे भी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो सकती है, कोई मसला नहीं है। तो ये डीलोकलाइज्ड है, इसीलिए तो है ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है। ये भी बेंजीन ही है, ये भी बेंजीन ही है, और ये भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। जैसे आप में देखें, मेरे को क्या होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, हमने अल्कीन में पढ़ा है, वो sp2 होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सपोज करें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी sp2 यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2। तो सारों के सारे क्या होंगे, sp2 होंगे। तो ये sp2 का भी रोल फॉलो कर रहा है, और ये प्लेनर और फ्लैट मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्लेनर है। ये बोर्ड जो मेरे पास है, ये मेरे पास बोर्ड 2D है। क्या है मेरे पास, ये बोर्ड 2D है। अगर आप बेंजीन को स्पेस में ले जाएं, 3 डायमेंशन में रखें, स्पेस में नहीं, अगर बेंजीन की आप स्ट्रक्चर भी ले लें, 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर बेंजीन की आप ले लें, तो बेंजीन क्या होगा, कोई मसला नहीं है, 3 डायमेंशन होगा। तो 3 डायमेंशन जब हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये क्या होगा, ये प्लेनर होगा। ये क्या होगा बेटा, ये प्लेनर होगा। तो ये प्लेनर भी है बिल्कुल, वो भी हम देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे कैसे प्लेनर होता है। और ये फॉलो क्या करे, इसमें डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 1 2 3, ये डी लोकलाइज्ड है। ये क्या है, डी लोकलाइज्ड है। पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, ये यहाँ था तो ऊपर आ गया, ये यहाँ था तो यहाँ आ गया। देखें, दूसरी स्ट्रक्चर भी मैंने इसीलिए बनाई है कि आपके जो है समझ में आए। और क्या है, ये फॉलो हकल रूल करें। तो हकल रूल हमारे पास क्या था, 4n+2। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें 1 रख दिया, न्यूट्रल रख दिया 1। तो 4n1 पहले भी हमने किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 = 6। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे, आपको पता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ये मेन चीज़ें ये आपको पहले ही पता होनी चाहिए। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास था एक कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बेटा हमारे पास क्या था, एक कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड था, बिल्कुल। तो हमने स्टडी किसकी स्टार्ट करती, बेंजीन की। अब हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे। किस पे, एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है एक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरे हैं पॉलीसाइक्लिक। तो इनके नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो इनके नोमेनक्लेचर में जो है इनके 2 टाइप थे। पहला इनका था मोनोसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि मोनोसाइक्लिक में हमारे पास सिर्फ एक ही है, बेंजीन ही एरोमेटिक है। दूसरे हैं हमारे पास, वो उसके बेंजीन के डेरिवेटिव्स ही हैं, जो अभी मैं जिनके नाम लिख रहा हूँ। मगर वो क्या है, वो हमारे पास हकल रूल फॉलो नहीं करते, एरोमेटिसिटी पे बना उतरते नहीं है वो कंपाउंड, तो उन्हें हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे। तो अब हम किस पे आते हैं, अब हम आते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मोनोसाइक्लिक, अब हम किस पे बेटा आते हैं, अब हम आते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स पे। तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक में हमारे पास सबसे मोनोसाइक्लिक मतलब जिसमें एक साइकिल हो, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, HC फॉर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम आते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वो देखें आप। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर पे आएंगे, आगे देखते जाएं आप।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया टोलिन। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, टोलिन। तो ये हमारे पास आ गया बेटा टोलिन। तो ये सेम टू सेम ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें अगर मैं CH3 की जगह पे OH लगा दूं तो ये बन गया बेटा फिनोल। तो बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, फिनोल। अगर इस सेम ही जगह पे मैं अमाइन ग्रुप लगा दूं NH2 तो ये बन जाएगा एनिलाइन, जिसे हम एनिलीन भी पढ़ते हैं, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, एनिलीन भी पढ़ते हैं। अगर इस सेम ही ग्रुप पे मैं क्या लगा दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। तो ये एग्जांपल है किसकी, मोनोसाइक्लिक की। और भी बहुत सारी हैं, मगर जिसमें हमारे पास बेंजोइक एसिड आता है, बेंजल्डिहाइड आता है, और जो है सल्फोनिक एसिड आता है बेंजीन में। ये हो गया इसके डेरिवेटिव किसके, मोनोसाइक्लिक पे। अब इनका दूसरा टाइप है उस पर हम आते हैं, वो हमारे पास क्या है, पॉलीसाइक्लिक, जिसमें हमारे पास कौन सी होती हैं, 2 साइकिल्स होती हैं। जिसमें आप देखें अब दूसरी टाइप पे आते हैं, वो हमारे पास कौन सी है बेटा, वो हमारे पास है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमारे पास आता है बायफिनाइल। ये हमारे पास 2 साइक्लिक्स आ गए एरोमेटिक कंपाउंड की, तो इसे हम कहते हैं बायफिनाइल। फिनाइल आपको पता होगा किसे कहते हैं, फिनाइल उसमें उसको कहते हैं, जैसे बेंजीन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता रहा हूँ कि H6C6 जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का होता है, बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। तो C6H6 में अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बन गया C6H5। तो C6H5 जो बनता है उसे हम फिनाइल कहते हैं, उसे हम फिनाइल कहते हैं। तो ये देखिए आप, मैं सेम टू सेम दूसरी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मैंने क्या बना दी, ये आपको पता है बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर बना दी। इसमें ऐसे साइक्लिक होता है, वो मैं लिखना भूल गया था। तो देखे ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये हमारे पास आ गई रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनकी आ गई। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया मीथेन, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया मीथेन CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इससे जो है बॉन्ड बना के जुड़ गए, तो मीथेन का फार्मूला CH4। तो कोई मसला नहीं है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है डायफिनाइल मीथेन। डायफिनाइल मीथेन। तो बेटा ये हमारे पास थे इनके टाइप्स, क्या थे इनके, हमारे पास थे इनके टाइप। तो इनके और भी हैं हमारे पास, जैसे डायफिनाइल मीथेन है, वैसे भी हमारे पास है नेप्थिलीन है। नेप्थिलीन की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको कैसे बनती है, देखें।
तो ये बेटा इसे हम कहते हैं नेप्थलीन, इसे हम क्या कहते हैं, नेप्थेलीन। और सेम टू सेम अगर इसमें मैं इधर ऊपर इसके ऊपर एक दूसरी स्ट्रक्चर बना दूं, ये देखिए ऐसे, ये हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर बन गई किसके, नेप्थलीन के ऊपर अगर मैंने दूसरी स्ट्रक्चर बना दी तो उसे बेटा कहते हैं क्या, फिननथ्रीन, उसे हम कहते हैं फेननथ्रीन, फेननथ्रीन। और अगर मैं बेंजीन के साइड में, नेप्थलीन के साइड में तीसरी स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसे ऐसे जैसे मैंने नेप्थलीन के बनाई है बेंजीन के साइड में, तो बेटा ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं एननथ्रीन, क्या कहते हैं, एंथ्रासीन, सॉरी सॉरी सॉरी, एननथ्रीन नहीं, वो फेननथ्रीन में जो है मैं थोड़ा जो है मेरी टंग स्लिप हो गई थी, फेननथ्रीन ने, इसे हम कहते हैं एंथ्रासीन। तो ये हमारे पास थे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब हम इस पे इनके किस पे आते हैं, इनके नोमेनक्लेचर पे आते हैं, किस पे आते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर पे। सबसे पहले बेंजीन के नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो इनके नोमेनक्लेचर पे आते हैं, नोमेनक्लेचर के रूल आपको पता है। अब आते हैं बेंजीन पे, एक कार्बन एक कार्बन, बेंजीन की चेन बनाने के लिए आपको अगर इजी स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे एक कार्बन बना दें, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, बना दिया। अब इन सब के बीच में जो है हम सिंगल बॉन्ड बनाए, आप सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने, मैंने बहुत नज़दीक लिखा है, आप जरा अलग लिखेंगे तो बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर आपको बन जाएगी आपसे। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तो 6 कार्बन बन गए। अब इन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड भी आ गए। तो बेटा क्या आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गए, डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है, आपको पता है C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। और सबसे पहले ये आपको जो है, चलो देखें, अब आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, अब लॉन्गेस्ट चेन, ये सारी लॉन्गेस्ट ही चेन है, तो सिलेक्ट कर दी हमने, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर दी, आगे लॉन्गेस्ट चेन। अब हम नंबरिंग देंगे, नंबरिंग कहाँ से देंगे, हमारे पास डबल बॉन्ड जो है नज़दीक हो, तो यहाँ से देखें 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 3 पे सेम बात है, तो जहाँ से मर्जी आप दें, तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से दे दें आप, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, 1 2 3, 1 2 3 ट्राई तो 1 2 3 ट्राई बेंज ट्राइन, तो ऐसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे, सॉरी सॉरी, इसे हम कहेंगे, इसमें 6 कार्बन है, तो ये हम इसे हम कहेंगे 1 2 3 ट्राई 1 2 3 हेक्स ट्राइन। तो जो है मैंने नाम की स्ट्रक्चर जो है चेंज की नहीं गई थी, तो ये मुझसे जो है मिस्टेक हो गई थी। तो बेटा ये होती है बेंजीन का IUPAC नेम, इसे हम कहते हैं बेंजीन का IUPAC नेम। तो अब जो है इनके डेरिवेटिव के जो है IUPAC के नाम लिखते हैं। तो देखें आप, पहले हम आते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें हम जो है
लेते हैं किसे, देखें स्ट्रक्चर बनी जाने देता हूँ, ये देखें। तो ये मेरे पास आ गया बेंजीन, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया बेंजीन, ये इसकी क्या होगी रेजोनेंस। अब इसके ऊपर जो है मैं लगा रहा हूँ CH3। तो अभी 2 मिनट पहले मैंने इस डेरिवेटिव का नाम लिया है, आप बताएं कौन सा नाम है इसका। इसका नाम है हमारे पास टोलिन। तो टोलिन अब हमारे पास क्या होगा, अब IUPAC ने, तो ये 1 पे है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम बेटा क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, जिसे हम जो है टोलीन कहते हैं। और अब अगर मैं इस पे जो है ये क्या है, तो ये जो नाम है ये हम देते हैं किसकी वजह से, हमारे पास क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट की वजह से जो नाम देते हैं वो ऐसे देते हैं। जैसे हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, अगर मैं क्लोरीन लगा दूं यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्या आ जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। तो ये हम जो है सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे जो है नाम लगाते हैं। अब जो हमने इसके स्पेशल नाम दिए थे टोलिन, मीथेन, टोलिन जो हमारे पास फिनोल है वैसे। अब हम इसका जो है नाम देते हैं वो देखें आप, जैसे मैं बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, 2 जो है मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं विथ रेजोनेंस। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर सॉरी बना दिया, अब इसकी नेमिंग देखें। तो नेमिंग देखें कैसे देंगे, फिनाइल से शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूएंट से, 1 2 3 4 5 6। तो इसके क्या है ये नोमेनक्लेचर चलना है, तो इसका नाम क्या होगा 1 2, इसका नाम क्या होगा क्योंकि 1 और 2 पे 1 2 क्या होगा, कितने मिथाइल हैं 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, उसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, या हम इसे कहते हैं ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन ऑर्थोपेरामेटा। ये हम जो है बेंजीन हम कंप्लीट करके उसके लास्ट में पढ़ेंगे, वो सिंध में है उसमें ऑर्थोमेटा पेरा, तो वो सिंध में है, इसमें नहीं है, सिंध में है, तो हम इंशाल्लाह सिंध से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल लास्ट में सिंध से पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, आप जो है इससे देख लें। अब हम जो है एक सिंध का टॉपिक है बेंजीन के हवाले से, तो बेंजीन की नोमेनक्लेचर यही है, सेम ही है, कोई मसला नहीं है, जैसे हमने अल्कीन और अल्केन के पढ़े थे, यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो बेंजीन में जो है वो है सिंध के बुक में, सिंध के बुक में हमारे पास क्या है, हमारे सिंध के बुक में हमारे पास है अल्केन से, किससे अल्केन की फॉर्मेशन, अल्केन से बेंजीन की फॉर्मेशन। एरोमेटिक टू एरोमेटिक भी है मगर अल्केन से है, तो अल्केन से बेंजीन की फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन आता है वो है जो हमने पेट्रोलियम से लिया हुआ था, वो है हमारे पास कौन सा एन हेक्सेन, वो है हमारे पास एन हेक्सेन का रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोफॉर्मिक प्रोसेस करते हैं। तो देखें बेटा, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बेंजीन आइसोलेशन, बेंजीन को अलग करेंगे, देखें कैसे।
ये हमारे पास हम मैं लेता हूँ अल्केन का जो है पहला जो है वो है एन हेक्सेन। तो सबसे पहले हम जो है एन हेक्सेन से जो है प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को, वो देखें कैसे। तो हेक्सेन में बनाता हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, हेक्सेन। 4 कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, छठा कार्बन, 1 2 3 4 5 हेक्सेन बन गया। तो ये हमारे पास कितने कार्बन, 6 कार्बन आ गए। तो इस 6 कार्बन में मेरे पास जो है कैटलिस्ट यूज होगा, वो होगा मेरे पास कौन सा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कितने टेम्परेचर पे, 480 से लेकर 550 सेंटीग्रेड टू 550 सेंटीग्रेड। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कौन सा लेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे। और एटमॉस्फेयर कितना होगा, 150 टू 300 psi। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रो फार्मिंग करेंगे, जिससे इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। तो वो देखें आप कैसे हमारे पास बनता है, तो देख लें आप। यहाँ से मेरे पास एक बॉन्ड मेरे पास इधर से एक निकलता है, एक हाइड्रोजन इधर से निकलता है, एक हाइड्रोजन इधर से निकलता है। तो हमारे पास क्या निकलता है, H2। 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, तो 2 हाइड्रोजन जब निकलेंगे ना, तो ये बन जाएगा CH2 CH2, और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इस स्ट्रक्चर को साइक्लिंग में बनाता हूँ, वो आप देखें। बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसे ही सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। तो बेटा देखिए, तो आपने देखा कि हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनी, हमारे पास स्ट्रक्चर बनी वो है साइक्लोहेक्सेन। कौन सी स्ट्रक्चर बनी, हमारे पास स्ट्रक्चर बनी साइक्लोहेक्सेन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और इस प्रोसेस को हम साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लाइजेशन और एरोमेटाइजेशन। इसे हम साइक्लाइजेशन कहते हैं। हम साइक्लाइजेशन में से हम देखें हम क्या बनाते हैं, हम साइक्लाइजेशन में से क्या बनाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे। तो वो बनेगा हमारे पास यहाँ पे जो H2 निकला, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वहाँ वो हमारे पास जो हमारे पास बनेगा, वो बनेगा हमारे पास क्या, एरोमेटाइजेशन, उस प्रोसेस को कहेंगे। तो साइक्लाइजेशन सेम टू सेम मैं जो है बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास बना साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन इसमें से हमने जो है क्या करेंगे, इससे हम और 3 हाइड्रोजन निकालेंगे। सॉरी 3 नहीं, इससे जो है हम जो है 6 हाइड्रोजन निकालेंगे। इस कंपाउंड से हम जो है 6 हाइड्रोजन निकालेंगे। तो 2 हाइड्रोजन इसके, 6 हाइड्रोजन इसके, तो टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन निकले, साइक्लाइजेशन प्रोसेस में एन हेक्सेन से बेंजीन बनाने में 8 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो इससे हमारे पास 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो वो देखें कैसे। तो इससे हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, एक हाइड्रोजन इधर से।
तो 2 हाइड्रोजन इधर से निकले, एक हाइड्रोजन इधर से निकला, एक हाइड्रोजन इधर से, 2 हाइड्रोजन निकले, डबल बॉन्ड बना, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे इधर से, डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर से, डबल बॉन्ड। तो ये बेटा देखे क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास अब इसकी स्ट्रक्चर देखे कैसे बनती है। दो दो हाइड्रो एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बनेगा, तो ये बॉन्ड 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 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन निकले बेटा, 6 हाइड्रोजन निकले हैं। कितने, 6 हाइड्रोजन इधर से निकले, 6 हाइड्रोजन उधर से निकले। कितने हाइड्रोजन निकले, 6 हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि इधर से निकले हैं, 2 उधर से, तो टोटल हाइड्रोजन कितने निकले हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, साइक्लिक को किसमें चेंज करते हैं, साइक्लोहेक्सेन को किसमें बेटा चेंज करते हैं, एरोमेटिक को, एरोमेटिक में। तो ये हमारे पास अल्केन का एक था। दूसरा हमारे पास है एनहेप्टेन। दूसरा हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, ये पंजाब सिंध सिंध में लिखे हुए हैं। दूसरा हमारे पास है एनहेप्टेन। दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा है हमारे पास बेटा एनहेप्टेन। तो एनहेप्टेन में हम देखें क्या करते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन की एडिशन कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, एडिशन नहीं। अब आप देखें हम किससे, एनहेप्टेन से बनाते हैं। तो ये बेटा हम तो देखें हमारे पास क्या है, ये आवे एन हेप्टेन, 5 कार्बन इसमें, एक इधर 6, एक इधर 7, तो हेप्टेन में 6 7 होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर लेंगे और कैटलिस्ट भी सेम लेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास 8 हाइड्रोजन निकलेंगी। कितनी हाइड्रोजन निकलेंगी, 8 हाइड्रोजन निकलेंगी। तो ये हमारे पास क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास 8 हाइड्रोजन निकलेंगी और हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट, वो हमारे पास बनेगा, कौन सा बनेगा, मिथाइल बेंजीन। कौन सा बनेगा, मिथाइल बेंजीन, जिसे हम क्या कहते हैं, टोलिन कहते हैं। अगर मैं सेम ही सेम टोलिन को क्या करूं, हीट करूं हाइड्रोजन के साथ, सेम ही सेम टोलिन जो है इसको मैं हीट करूं हाइड्रोजन के साथ, तो देखें क्या बनता है। टोलिन, टोलिन इसको क्या करूं, हाइड्रोजन के साथ हीट करूं, कितने टेम्परेचर पे, 560 से लेकर 760, 560 सेंटीग्रेड से लेकर 760 सेंटीग्रेड पे। और क्या लूंगा मैं इधर, मैं लूंगा कोबाल्ट मोलिबिडिनम, कोबाल्ट मोलिबिडिनम। तो मोलिबिडिनम और कोबाल्ट के साथ हम जो लेंगे, कोबाल्ट और मोलिबिडिनम, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बेटा बनेगा क्या, तो अल्केन टू अल्केन से भी हमारे पास बेंजीन बनता है, अल्केन से बेंजीन बनता है, और किससे, एलिफेटिक से भी बनता है। और हमारे पास किससे, एलिफेटिक आपको पता ही है चेन है, अल्केन से बेंजीन बना, एलिफेटिक से भी बना।
अब जो मैं बेंजीन बना रहा हूँ वो किससे बना रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ एरोमेटिक टू एरोमेटिक, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन। तो बेटा ये हमारे पास बनेगा बेंजीन, सॉरी, और हमारे पास यहाँ पे बनेगा CH4। तो ये हमारे पास बना क्या, बेंजीन बना। तो इसे हम कहते हैं किससे, फ्रॉम किससे, एरोमेटिक टू एरोमेटिक से। अब हमारे पास किससे एक रहता है लास्ट, वो रहता है किससे, अल्कीन से। अल्कीन से एरोमेटिक कैसे बनाएंगे वो मैंने कल भी आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो अल्काइन में पढ़ाया हुआ है कल मैंने आपको। फ्रॉम एसिटाइलिन कल भी मैंने पढ़ाया था आपको, तो देखें। तो ये हमारे पास क्या बनता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनो निकल जो है कैटलिस्ट लेते हैं। ऑर्गेनो निकल क्या लेते हैं हम इसमें, ऑर्गेनो निकल। तो बेटा इसमें हम लेते हैं ऑर्गेनो निकल क्या, कैटलिस्ट। तो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें हम क्या इसमें कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन होती है। इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन बनता है ऐसे हमारे पास। तो देखें कैसे। तो ये मेरे पास क्या बना, ये हमारे पास बना बेटा बेंजीन। तो एसिटाइलिन टू बेंजीन, एलिफेटिक अल्कीन से भी हमारे पास बन गया क्या, बेंजीन। तो और हमारे पास फिनोल से भी बेंजीन बन सकता है, फिनोल से भी बेंजीन बन सकता है। और हमारे पास किससे बनता है, फिनोल से भी बेंजीन बन सकता है हमारे पास। तो देखिए फिनोल से कैसे बनता है, चलो फिनोल से भी बना के देख लेते हैं कि बेंजीन कैसे बनता है। एरोमेटिक टू एरोमेटिक तो बना लेते हैं, क्या कोई मसला नहीं। अल्केन में ये सेम ही सेम प्रोसेस पड़ा हुआ है। अल्केन में आप देखे जाके देखेंगे फिनोल में, तो नहीं अल्केन में नहीं, आगे है, हम फिनोल पढ़ेंगे आगे तो उसमें है ये सेम रिएक्शन। तो फिनोल में हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। जिंक डस्ट है, जिंक क्या करता है, जिंक जो है ऑक्सीजन को अटैक करता है, ऑक्सीजन को अटैक करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। और दूसरा हमारे पास फिर क्या बच जाता है, वो बनता है हमारे पास, क्या बनता है, जिंक डस्ट को हम रेड हॉट वाटर से, रेड हॉट वाटर से जब हम गुजारते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, जगह नहीं है इसे लिख रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। प्लस में बेटा हमारे पास क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे पास है किससे रिएक्शन, ये हमारे पास है जिंक से, और सॉरी फिनोल से बेंजीन को ट्रांसफर करना। अब हमारे पास लास्ट सिंध में से रहता है, वो है फ्रॉम सोडियम बेंजोइड। तो आ जाए उस पर कि सोडियम बेंजोइड कैसे बनता है, उसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चर है बेंजीन की, और उसके बाद जो है प्रिपरेशन है बेंजीन की। तो बेटा अब आते हैं हम किस पे, फ्रॉम सोडियम बेंजोइड पे। तो देख लें, डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तो देखें कैसे होता है, सोडियम बेंजोइड की स्ट्रक्चर देखें।
ये हमारे पास क्या बना, ये बेटा ऐसे हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोएट, जिसको हम क्या करते हैं, सोडियम, इसे हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को जब मैं NaOH से रिएक्ट करवाता हूँ हीट देके, NaOH को जब मैंने सोडियम बेंजोएट के साथ हीट दी तो देखिए क्या बनता है। तो बेटा क्या बनता है हमारे पास, ये जो है ना, ये सारा का सारा इधर से रिमूव होता है। तो ये हमारे पास क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट। बेंजीन प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गई, हमारे पास जी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया बेटा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारे पास बेंजीन बनी, ये हमारे पास था लास्ट रिएक्शन। उसके बाद जो है सिंध में लिखी हुई है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है कि बेंजीन इज़ अ कलरलेस लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी इतनी होती है, और सिमो की फिलामेंट कंटेन 93.6 बेंजीन बॉन्ड बर्न्स। जब बेंजीन बर्न होता है तो उसके पास जो है सिमो की फिलेम होती है, वो कितनी होती है, 93.6 कार्बन होता है। और सबसे मेन बात यह है कि सबसे मेन बात बेंजीन पे आते हैं, वो पता है क्या है, बेंजीन। तो सबसे मेन बात है बेंजीन की, वो ये है कि बेंजीन में जो है, बेंजीन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, और वेट जो है इसका 78 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 78 है। और बेंजीन को जो है सबसे पहले किसने ईजाद किया था, वो था फराडे। हमारे पास 1825 हमारे पास था, कौन था, फराडे था। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसकी है 5.5 मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास कितनी है, 80 सेंटीग्रेड है। और जब इसको बेंजीन को हम बंद करते हैं तो हमारे पास एक सिमो की फिल्म बनती है, सिमो की फिल्म कार्बन की बनती है, वो कितनी होती है, 93.6 मेरे हिसाब से 93.6 होती है। तो ये हमारे पास आंसर। और ये किसमें डिजोल्व होता है, इट इज़ मिसिबल इन वाटर, ये वाटर इमिसिबल, ये वाटर में मिक्स नहीं होगा। और ये मिक्स किस में होगा, सिर्फ जो है हमारे पास होगा वो डिजोल्व रेजिन, सल्फर और आयोडीन में जो है हमारे पास मिक्स होगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ही सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, इसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है किसकी, बेंजीन की। और बेंजीन के स्ट्रक्चर के बाद जो है इसके जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से। तो इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर बेंजीन की, तो वो भी मैं पढ़ा लूँ आपको, कोई मसला नहीं है। मगर ये क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और बेंजीन की स्ट्रक्चर में अगर आपको मैं थोड़ी हिंट दे दूं, तो सबसे पहले बेंजीन को हमारे पास फराडे लेके आया था। तो फराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया, उसने जो है स्ट्रेट चेन बनाई थी। उसने कहा कि बेंजीन की जो है स्ट्रेट चेन है कि जो, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है उन्होंने कहा, उसके बाद हमारे पास आया केक्यूल ने जो है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर दी। मगर केक्यूल के पास दो मसले थे, एक था बॉन्ड एंगल का मसला, कि जो है बेंजीन की जो बॉन्ड एंगल थी वो 1.39 थी। और दूसरा था कि सब कह रहे थे कि अगर जो है बेंजीन में, आपको पता है कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसेचुरेटेड होता है। तो इन्होंने कहा कि बेंजीन में तो डबल बॉन्ड है, तो ये अनसेचुरेटेड क्यों नहीं है, और केक्यूल कह रहा था कि ये सेचुरेटेड है। तो उसके बाद हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर आई, उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रक्चर आई रेजोनेंस वाली। रेजोनेंस वाली नहीं आई। जो उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आई थी ना, वो हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर आई थी, वो हमारे पास आई थी, जो है वो हमारे पास आई थी आर्मस्ट्रॉन्ग और बायर्स। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1887 में आया था, और बायर्स जो है हमारे पास 1892 में आया था। तो उसने क्या क्या किया, उसने कहा कि एटम जो वैलेंसी के पास जो कार्बन की फोर्थ वैलेंसी है वो टूवर्ड्स द सेंटर है।
जितने भी कार्बन से बेंजीन के बाद 6 कार्बन थे, चारों की जो है वैलेंसी कहाँ थी, टूवर्ड सेंटर थी। उसके बाद हमारे पास आया डेवार। डेवार ने क्या किया, डेवार ने पाई बॉन्ड देके एक बीच में से लकीर देके और बेंजीन की स्ट्रक्चर 3 टाइप दिए थे उसने, तो वो उसने स्ट्रक्चर दे दी बेंजीन की। उसके बाद हमारे पास लास्ट एक आया था, वो था हमारे पास क्या, जिसका नाम था, जिसने रेजोनेंस स्ट्रक्चर दी थी, जिसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा जिसका नेम। तो उसने हमारे पास क्या दिया था, उसके जो उसने जो है हमारे पास बेंजीन की लास्ट स्ट्रक्चर दी थी वो थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसके उसके बाद हमारे पास था द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन रहते हैं, बेंजीन के एडिशन रिएक्शन भी थे। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन वैसे देता नहीं है, मगर देगा तो कितने हाई टेम्परेचर, हाईली बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा उस पर जो है बेंजीन हमारे पास दे सकता है एडिशन रिएक्शन। वैसे बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम बढ़ेंगे कल। उसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट टॉपिक रहेगा, वो है कौन सा, वो हमारे पास रहेगा कि मेटा, पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका मैं जो है लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे दूसरे लेक्चर में।